अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमशेद रज़ा फ्रीलांसर ट्यूटोरियल के जानिब से। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप YouTube के ज़रिए कैसे पैसे कमा सकते हैं। अगर अभी तक आपने अपनी YouTube चैनल नहीं बनाया है तो जल्दी से अपनी YouTube चैनल बना लें। और अगर अभी तक आपके पास YouTube चैनल है और आपको पता नहीं चल रहा है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, क्योंकि मैं आपको वो सारी टिप्स और इन्फॉर्मेशन दे दूँगा जिसमें आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन किसी एक ख़ास ट्रिक के साथ, हार्ड वर्क के साथ और अपनी कंप्लीट एनर्जी डाल के आप आसानी के साथ यूट्यूब से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। फ़र्स्ट चीज़ ये है कि जब भी आप यूट्यूब बनाएंगे तो यूट्यूब के लिए ऐसा नहीं है कि आप जैसा ही यूट्यूब चैनल आपने बना लिया तो आपको पैसे मिलना शुरू हो जाए, बल्कि इसके लिए एक लिमिट है। पहले जो 2016 से पहले था और हमारे पास 2013 में था, 2012 में था, आपके यूट्यूब चैनल में कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई पॉलिसी अप्लाई नहीं होता था, बल्कि आप क्या करते थे, जैसे ही आपने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया जिसमें अगर एक वीडियो भी है तो आपका मोनिटाइजेशन, जिसका मतलब ये है कि आप पैसे कमाना शुरू कर देते थे। लेकिन आजकल 2020 में अगर आप अपनी YouTube चैनल बना रहे हैं, अगर आपके पास 100-200 वीडियोस भी हैं, अगर वो किसी ख़ास असूल या पॉलिसी के तहत YouTube की जो पॉलिसी है उस पे अप्लाई नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल पैसे नहीं कमा सकते। लिहाजा कुछ बातों पर आपने अमल करना होगा, जिसके साथ साथ आप अपनी वीडियोस को और भी बेहतर बना सकते हैं, अपने कंटेंट को और भी बेहतर बना सकते हैं और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। फर्स्ट चीज़ ये है कि YouTube की पॉलिसी ये है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपके वो 12 मंथ में या जो एक साल के अंदर अंदर आपकी जितनी भी वीडियोस है उसमें वॉच टाइम 4000 घंटे होनी चाहिए। जब ये दो चीज़ कंप्लीट हो जाएगा तो आपको YouTube अपनी रिव्यू पॉलिसी में भेजेगा, जिस पर वो YouTube की जो मेंबर्स हैं आपकी वीडियोस को रिव्यू करेगा और देखेगा कि क्या आपकी जो YouTube वीडियोस है कंप्लीट पॉलिसी पर अप्लाई हो रहा है या नहीं। अगर अप्लाई होगा तो आपकी जो YouTube चैनल है उसको कंप्लीट मोनेटाइजेशन के लिए ऑन करेगा, अगर नहीं है तो आपकी जितनी भी हार्ड वर्क है, जितनी भी आपका टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा और उस पर आप मोनेटाइजेशन या अर्निंग नहीं कर सकते हैं। आप अगर फ्रीलांसर है तो आपको पहले से पता है कि ऐसी पहले भी होता आ रहा है हमारे साथ, जिसमें अपवर्क की जो वेबसाइट है उसकी एक एग्जांपल है। मतलब अपवर्क में आपको वेरिफिकेशन या अकाउंट वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, जो एक बहुत ही लाजमी चीज़ है। बिल्कुल यूट्यूब का भी यही सेम सिस्टम है कि आपको यहाँ पर अपनी जो आपने जो टारगेट कंप्लीट किया 1000 सब्सक्राइबर का और 4000 घंटे का 12 मंथ के अंदर अंदर, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अपनी रिव्यू टीम के साथ वेरिफिकेशन कर सकते हैं। क्या चीज़ें हैं कि आपको YouTube पर आना चाहिए। YouTube पे एक तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी आ सकते हैं, मतलब अगर आपको इंटरेस्ट है किसी भी चीज़ में तो आप उसकी वीडियोस बना लें और YouTube पे आ सकते हैं। लेकिन अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो अर्निंग के लिए आपके पास YouTube की जो पॉलिसी है या YouTube की जो एल्गोरिथम है उसको समझना पड़ेगा। YouTube में पैसे इतना ज़्यादा नहीं हैं कि आप हर किसी को पैसे देना शुरू कर दें, बल्कि वो उसी कैटेगरी के मुताबिक पैसे देना। अब YouTube आपको पैसे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी कंटेंट किसी ख़ास स्पेसिफ़िक नीच के ऊपर है तो आपने क्या करना है, उस स्पेसिफ़िक नीच के ऊपर आपने वीडियो बनाना है, तो हो सकता है उसकी मोनेटाइजेशन की जो ग्रोथ है वो कम हो। मतलब आप इंटरटेनमेंट में, आप मूवी में, आप वीलॉग में और ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पैसे कम कमा सकते हैं। क्यों कम कमा सकते हैं, इसके पीछे रीज़न है, और वो ये रीज़न है कि मूवी हर कोई देखता है, सॉन्ग हर कोई सुनता है और वीलॉग तकरीबन हर कोई बंदा देखता है। तो इस वजह से उसकी व्यूअरशिप या व्यू जो है ज़्यादा है, लेकिन उसकी अर्निंग बहुत कम है एज़ कम्पेयर। अगर हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल के आप रिव्यू करते हैं, मोबाइल के आप हाउ टू बनाते हैं, या मोबाइल के आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बताते हैं जो लोगों के लिए मुफीद है और इंफॉर्मेटिव है, तो उसमें पैसे ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा होने का क्या मतलब है, इंटरटेनमेंट की जो कहानी है या इंटरटेनमेंट की जो कंपनीज़ है वो बहुत पैसे कम मतलब मुहैया करते हैं किसी ख़ास वीडियोज़ के लिए।
और बहुत सारी ऐसी चैनल हैं, बहुत सारी चैनल्स हैं एंटरटेनमेंट के लिए, जहाँ पर वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो हर किसी को अपने परसेंटेज के हिसाब से अर्निंग करने देता है। लेकिन टेक्नोलॉजी में क्या है कि कंपनी टेक्नोलॉजी का, अगर आप टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे वो इन्वेस्ट करते हैं। आईफोन की बात किया जाए तो एडवर्टाइजमेंट में वो बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा परसेंटेज मिलेगा। सेकंड ये है कि अगर रीजन की बात किया जाए, अगर आप वीडियोस बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप बनाते हैं वीडियो किसी ख़ास स्पेसिफिक कंट्रीज़ के लिए, जहाँ पर आप सिर्फ यूज़ करते हैं मेरी तरह उर्दू लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज, तो इस हिसाब से आपका अर्निंग बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ही सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी ऑनलाइन बिज़नेस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट करते बहुत कम करते हैं, जिसकी वजह से जो अर्निंग की प्रोसीजर भी है या अर्निंग की जो सिस्टम भी है वो बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज़। यूरोप में बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं, तकरीबन मेजॉरिटीज़ ऑफ कंपनीज़ हैं जहाँ पर वो इन्वेस्ट करते हैं अपने बिज़नेस को ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पर, और ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पे जितना ही एडवर्टाइज़र आके इन्वेस्ट करेगा उतना ही ज़्यादा आपको परसेंटेज मिलेगा। लिहाजा अगर आप वीडियोस बनाते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेशली, तो आपकी अर्निंग तकरीबन 500 गुना ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान और इंडिया। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए हो, आपके इंटरेस्ट के लिए हो, आप पैसे को नज़रअंदाज करते हैं तो आप बना लें अपनी शौक़ के ऊपर। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा और बहुत सारे पैसे कमा लें, तो आप उन कंट्रीज़ के लिए वीडियोस बना लें जहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ और ऑस्ट्रेलिया की जो मुल्क है उसके लिए आप बना सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा इनकम भी कर सकते हैं। आप वीडियो किसी भी चीज़ के बारे में बना सकते हैं, लेकिन वीडियोस यूट्यूब की जो पॉलिसी है वो स्पेसिफिक ख़ास कैटेगरीज़ के लिए हैं। कल ही यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसमें बहुत सारी चेंजेस हुआ है। लेकिन आप जो भी बनाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के ऊपर ही बना लें, शॉर्ट टर्म पे ना बना लें, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे आपको वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। और बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ है जो लॉन्ग टर्म में आपकी जो चैनल है उसको कंप्लीट डाउन कर सकता है। लेकिन अगर आप सही चीज़ बना रहे हैं, आप ऑथेंटिक बना रहे हैं, आप रियल हो, आप अपनी सब्सक्राइबर को और अपने व्यूवर को बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आप लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा सक्सेस कर सकते हैं। अगर अभी तक आपके पास यूट्यूब चैनल नहीं है तो जल्दी से यूट्यूब चैनल बना लें, अपनी वीडियोस को अपलोड कर लें। सेकंड चीज़ ये है कि अगर आप YouTube बनाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि हमारे पास ऐसी मशीन नहीं है, ऐसे कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, हमारे पास सेटअप नहीं है, हमारे पास माइक नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, तो इन चीज़ों को छोड़ दे एक साइड पर। आप अपने मोबाइल से ही YouTube चैनल बना सकते हैं। YouTube की ये पॉलिसी नहीं है कि आपकी वीडियो क्वालिटी कितनी अच्छी होनी चाहिए, आपकी लाइट कैसे होनी चाहिए, आपकी माइक कैसी होनी चाहिए, आपकी वॉइस क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। इन चीज़ों से वो कोई ही आपको कोई बात नहीं करेगा। आपने अगर बनाना है, इन चीज़ों को छोड़ के जितनी भी वीडियो ज़्यादा बना सकते हैं बना लें, क्योंकि YouTube की जो एल्गोरिथम है वो वीडियोस क्वालिटीज़ पर है, लेकिन वो कंटेंट पे ज़्यादा आपका असरअंदाज है। मतलब अगर एक बंदा आ जाता है, वो कहता है कि आउट इंस्टॉल विंडोज़ 10, मतलब विंडोज़ 10 के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर आपकी वॉइस ऐसी है कि उससे समझ में आ रहा है, तो बस आपका काम तमाम है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, उससे अर्निंग कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप जाके प्रोफेशनल माइक ख़रीद ले, कंप्लीट सेटअप ख़रीद ले, आप अपनी सारी चीज़ें एक साथ ख़रीद ले जिसमें आप 5 लाख 6 लाख इन्वेस्टमेंट कर ले। ये नहीं करना है। ठीक है, आपने इनिशियल स्टेप पर आहिस्ता आहिस्ता काम करना है, और जैसे ही आपने इनकम अर्न करना शुरू किया तो उसके बाद अपने सेटअप पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें जो एक नई यूट्यूबर और जो यूट्यूबर 2020 में आके अर्न करना चाहते हैं उसके लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद पॉइंट्स होगा जो आप इसको मद्देनज़र रखेंगे। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो मैं हमेशा के लिए आपके पास हाजिर हूँ, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आपका कोई भी राय है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ जमशेद रज़ा, फ्रीलांसर ट्यूटोरियल की जानिब से। अल्लाह हाफिज़।